नमस्कार दोस्तों, शेयर व्यू चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे दर्शक ने जानकारी मांगी है प्रीतिका ऑटो इंडस्ट्री के ऊपर। लेकिन जब आप इसकी अगर खंगालेंगे, इसका पूरा इतिहास खंगालेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके नाम से आपको 3-4 कंपनियां और मिलेगी। प्रीतिका ऑटो इंडस्ट्री मिलेगी, प्रीतिका इंडस्ट्री मिलेगी, प्रीतिका इंजीनियरिंग कंपोनेंट लिमिटेड ये मिलेगी। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तीनों ही कंपनियां मतलब एक ही मालिक की है, एक ही ग्रुप से है। लेकिन इसमें कुछ बीच में घटनाएं घटी, वो ज़रूर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस सबसे पहले इसका नाम था शिव शक्ति इंजीनियरिंग लिमिटेड। इस नाम से इसकी स्थापना हुई थी 1980 में। पहले हम इसका डेटा जान लेते हैं। डेटा जानने के बाद जानेंगे कि इस कंपनी में क्या क्या घटा अब तक, और क्या इसके नाम अलग अलग नाम का मतलब क्या है, और कौन कौन सी शेयर मार्केट में लिस्ट है, किस किस कंपनी की है। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं प्रीतिका ऑटो इंडस्ट्री की, इसकी शेयर की प्राइस चल रही है 29 रुपये शेयर की प्राइस है, और मार्केट कैप करीब 350-400 करोड़ का मार्केट कैप है। 432 करोड़ का मार्केट कैप है। रेवेन्यू की बात करेंगे हम तो करीब करीब इनको 82 करोड़ का रेवेन्यू आया है क्वार्टर का, और 2.5 करोड़ का शुद्ध प्रॉफिट हुआ है। सालाना रेवेन्यू की बात करेंगे तो 342 करोड़ का रेवेन्यू आया है और 16 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है इनको। शेयर की फेस वैल्यू 2 रुपये है, बुक वैल्यू 15.5 रुपये है, और करंट प्राइस शेयर की अभी 29 रुपये है। कह सकते हैं कि बुक वैल्यू से आप शेयर को दुगनी कीमत पर खरीद रहे हैं। इस शेयर का अगर हाई और लो देखेंगे तो इसका अगर 16 रुपये का इसका लो रहा है तो हाई रहा है 53 रुपये का, और जब से कंपनी बनी है तब से इसी रेंज में काम कर रहे 50-55 रुपये तक जाती है, वापस गिरती गिरते 15-16 पर आ जाती है। कंपनी बहुत पुरानी है, 1980 से चल रही, तब से अब तक कंपनी ने मतलब कई अच्छे दिन देखे और कई बुरे दिन भी देखे हैं। प्रमोटर के पास होल्डिंग अच्छी है, करीब 63% प्रमोटर के पास होल्डिंग है। होल्डिंग अच्छी है, एक भी शेयर प्रमोटर का गिरवी नहीं है। कंपनी को कर्ज मुक्त कह सकते हैं। 1 रुपये के मुकाबले करीब करीब 80-85% कर्जा देना है, तो एक से आप कर्ज मुक्त भी कह सकते हैं। इसका EPS है करीब 3-4% का EPS है, कम है इसकी EPS। ROE भी इसका कम है, जो कि मतलब 10 के ऊपर होना चाहिए, कम है अभी EPS वगैरह। ओवरऑल हम अगर कंपनी का हम देखा जाए तो एक माइक्रो कैप श्रेणी में कंपनी आती है, क्योंकि 500 करोड़ से कम का मार्केट कैप है, और जो इसका रेवेन्यू वगैरह वो भी आता है, कम ही रेवेन्यू आता है। चाहे आप क्वार्टरली देख लो, 82 करोड़ का रेवेन्यू आता है, प्रॉफिट 2.5 करोड़ का होता है, और सालाना 300-350 करोड़ का रेवेन्यू आता है, 15-16 करोड़ का प्रॉफिट होता है। लेकिन कंपनी की जो काम करती, जिस तरह काम करती है, उस हिसाब से कंपनी का मतलब कह सकते हैं कि इस तरह की हज़ारों कंपनियां होती हैं जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाली जो मानी जाती है। अब मैंने अभी आपको बताया था, इसमें 3-4 नाम आपको मिलेंगे कि प्रीतिका ऑटो इंडस्ट्री मिलेगा, प्रीतिका इंडस्ट्री मिलेगा नाम, और प्रीतिका इंजीनियरिंग कंपोनेंट। तो इस पहले क्या था कि जो शिव शक्ति ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी थी, 1982 में बनी थी। उसके बाद में क्या करा था, इसका नाम बदलकर प्रीतिका इंडस्ट्री लिमिटेड कर दिया। फिर बाद में प्रीतिका इंडस्ट्री के उसमें क्या, बाद में जब शेयरों का इसको डीमर्जर हुआ, डीमर्जर होने के बाद में क्या करा, प्रीतिका ऑटो इंडस्ट्री अलग कंपनी बन गई, और फिर प्रीतिका इंजीनियरिंग कंपोनेंट लिमिटेड अलग कंपनी बन गई। तो उस समय क्या क्या थे कि हर जो 10 शेयर जो किसके थे, प्रीतिका ऑटो इंडस्ट्री के 10 शेयर के बदले 63 शेयर मिल गए थे किसके, प्रीतिका ऑटो इंडस्ट्री के। इसके नाम से जो 63 शेयर दिए थे हर 10 शेयर के बदले, क्योंकि तब शेयर की प्राइस ज़्यादा थी। उस हिसाब से कंपनियां मतलब क्या होगा कि अलग अलग कंपनी हो गई। अब शेयर मार्केट में 2 कंपनी लिस्ट है। कौन सी, एक तो प्रीतिका इंजीनियरिंग कंपोनेंट लिमिटेड, वो बन के उस नाम से लिस्ट है कंपनी, और दूसरी कंपनी है प्रीतिका ऑटो इंडस्ट्री। तो जो प्रीतिका इंडस्ट्री थी उसका नाम से समझ लीजिए कि आप ये हो गया कि प्रीतिका इंजीनियरिंग कंपोनेंट लिमिटेड। उसके शेयर की प्राइस अभी है करीब करीब आपको 60 रुपये के आसपास वो शेयर मिलेगा। उसकी फेस वैल्यू 10 रुपये है। टोटल ग्रुप, अगर पूरे ग्रुप का हम देखा जाए, अगर वैल्यू देखा जाए आज की तारीख की वैल्यू तो करीब 4000 करोड़ के आसपास का वैल्यू है। टर्नओवर भी इनका इतना ही है, पूरे सारी कंपनी ने मिलाकर। ये हरियाणा की कंपनी है, और अब तक मैं कह सकते हैं कि निम्बर इसके जो मालिक है, इसके संस्थापक भी है, निम्बर उन्होंने इसकी स्थापना की है। तो मैंने बताया था इसके अंदर ये जब कंपनी जब लिस्ट होने के बाद में लेकर तब से लेकर अब तक कंपनी ने कोई खास ऊंचाई दर्ज नहीं की है। लेकिन अब इसके अंदर कुछ अच्छी खबरें आने लगी है। कुछ इन्होंने पैसे जुटाए थे, बीच में भी उन्होंने जो अपने कुछ शेयर वगैरह जो इक्विटी में बदला था, उसको इक्विटी बदल के जो वारंट शेयर थे उनको इक्विटी में बदला था, तब इनको अच्छा खासा पैसा मिला था।
इस कंपनी ने अपने निवेशकों को बोनस भी दिया हुआ है, डिविडेंड भी दिया हुआ है। शेयर स्प्लिट भी हो चुका है, 10 रुपये फैसले अब 2 रुपये रह गई है। और उसकी जो मात्र कंपनी करती क्या है, तो कंपनी का बिजनेस ज़बरदस्त है। बिजनेस ऐसा है कि मतलब इससे कई कंपनी और भी मिल जाएगी इस तरह काम करने। ये जो बड़े बड़ी जो ऑटोमोबाइल कंपनियाँ, चाहे वो ट्रैक्टर बनाती हो, ट्रक बनाती हो, बस बनाती हो, 3 व्हीलर 4 व्हीलर, जो भी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बनाती हैं, उन गाड़ियों के जो कंपोनेंट हैं, अलग अलग पार्ट्स है, वो एक कंपनी बनाती है। मैंने एक बार आपको बताया था ना कि कोई भी कंपनी जो गाड़ी बनाती है, व्हीकल बनाती, कोई भी अपने सारे पार्ट्स खुद नहीं बनाती बल्कि बाहर से बनवाती है। कई तरह के पार्ट्स, ब्रेक है, ब्रेक शू है, ब्रेक का जो उसका केब है वगैरह, बियरिंग है, पट्टियाँ है, एक्सेल है, उसकी कबानी वगैरह जितनी चीज़ें होती है, चेचिस वगैरह अलग अलग कंपनी से बनवाती है। इंजन किसी और जगह बनाते, उसका फैन किसी और जगह, उसका रबर के टायर वगैरह, बेल्ट वगैरह किसी और से बनाएंगे, तब जाके एक गाड़ी पूरी कंप्लीट होती है। इसमें कई 50 कंपनियों का माल लगता है एक ही गाड़ी के अंदर। तो उसी तरह ये कंपनी भी काम करती है कि उसके लिए पार्ट्स बना के देती है। खासकर जो ट्रैक्टर सेगमेंट है, ट्रैक्टर सेगमेंट के लिए बहुत जानी मानी कंपनी है और उसके लिए कुछ चीज़ बनाती है। जैसे सोनालिका ट्रैक्टर है, महिंद्रा ट्रैक्टर है, टेफे है, आइसर है, और दूसरी का जो कंपनियाँ बनाती है उनके नाम से जितने भी चलते मार्केट में, ट्रैक्टर के लिए बनाती है। इसके अलावा वो कार वगैरह, ट्रक, बस इनके लिए बनाती है, पार्ट्स बनाती है। तो इसका काम कभी ख़त्म नहीं होगा। कब काम मतलब हमेशा चलता रहेगा। ऐसा काम है कि जिसके बिना किसी भी ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री कल्पना नहीं कर सकते हैं। अगर इस तरह कंपनियां जो कि पार्ट्स बनाती, छोटे मोटे पार्ट्स बना, अगर ये अगर बंद हो जाती है तो ऑटोमोबाइल, एक भी ऑटोमोबाइल कंपनी टिक नहीं सकती, चाहे वो टाटा हो, चाहे महिंद्रा हो, चाहे कोई भी हो। क्योंकि हज़ारों तरह पार्ट्स लगते हैं, हज़ारों तरह पार्ट्स अलग अलग कंपनियाँ बनाती है, उसकी ज़रूरत बनती रहे और ये कंपनी जुड़ी हुई है। मैंने आपको एक और एग्जांपल दिया था कि जब कोई कंपनी किसी बड़े ग्रुप से जुड़ी होती है तो उसको कंपनी को फ़ायदा मिलता है। जैसे मैंने बताया था आपको कि मदरसन सुमी वायर बनाती है, केवल वो गाड़ियों के जो वायर बनाती है, लेकिन उसके जो ग्राहक में बड़े बड़े जो फर्गूसन है वगैरह, जो बड़ी बड़ी जो गाड़ियाँ हैं, मारुति वगैरह, ऐसी गाड़ियाँ, ऑडी जैसी गाड़ियों के लिए काम करती, कारों की जो वायरिंग बनाती है, वायरिंग सिस्टम, इस कारण वो कंपनी का बड़े लोगों को नाम जुड़ने के साथ फ़ायदा मिलता है, कंपनी चल रही है। इसी तरह कई चीज़ें होती है, तो वो काम करती है कंपनी जिसका नाम है प्रतीका ऑटो इंडस्ट्री। तो आप अगर प्रतीका ऑटो इंडस्ट्री शेयर खरीदना चाहें तो वो भी खरीद सकते हैं। प्रतीका इंजीनियरिंग कंपोनेंट लिमिटेड, उसका शेयर भी खरीद सकते। दोनों के शेयर में प्राइस में काफ़ी अंतर है। एक शेयर आपको 29 रुपये में मिलेगा, दूसरा शेयर मिलेगा आपको करीब 60 रुपये के आसपास। दोनों अच्छे, दोनों के मालिक एक है, दोनों की बिजनेस का मॉडल भी सेम है। दोनों में काम एक जैसे काम होते हैं। एक में ये होता है कि चीज़ों को अच्छी तरह से उसको डिजाइन समझना, बनाना, कोई भी नया व्हीकल सामने आता है तो उसकी डिज़ाइन तैयार करना वगैरह, ये काम करते हैं जो प्रतीका इंजीनियरिंग कंपोनेंट लिमिटेड है। और ये कहते हैं उसके पार्ट से बनाती है। इस तरह से जुड़ा हुआ है व्यवसाय। इनके कई जगहों पर कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और हरियाणा से स्टार्ट होने के बाद में देश भर के लिए और देश के बाहर इनका कारोबार फैला हुआ है। तो ये दोस्तों प्रतीका ऑटो का आज केवल इतना ही। खरीदना ना खरीदना केवल आपकी मर्जी रहेगी। मैंने कंपनी का नाम बता दिया, मतलब कंपनी की पूरी जानकारी आपको दे दी है। दोनों ही शेयर अच्छे हैं, दोनों ही कंपनियाँ अच्छी है। इन्वेस्ट करना टोटल आपकी मर्जी रहेगी। मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है। अगर हम इस कंपनी को नंबर देने की बात करें, हम पूरे ग्रुप को नंबर देने की बात करते हैं तो हम 10 में से 7-8 नंबर आराम से दे सकते हैं, क्योंकि कंपनी कर्ज मुक्त है, कंपनी को ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं है, कंपनी न किसी भी विवाद में पड़ी हुई नहीं है, कंपनी नीट एंड क्लीन है। और सबसे अच्छी बात यह है कि बड़े बड़े ग्रुप से, नामी गिरामी ग्रुप से जुड़ी हुई कंपनी है, इसलिए इसका भविष्य उज्ज्वल है। अगर आप शेयर में पैसा लगाओगे तो आपका भी भविष्य, मान के चलिए कि कंपनी के साथ साथ आपका भविष्य अच्छा रहेगा। तो आज के और दोस्तों इतना ही। कल फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी। तब तक मेरे चैनल पर बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज केवल इतना ही।